हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू डीकोड बग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और डीकोड बग पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इंडिया एक सोलर सुपर पावर बन सकता है। इंडिया, अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, इज अंडरगोइंग अ ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। और ये ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन लाखों गरीबों की ज़िंदगी बदल सकता है और भारत को एक सोलर सुपर पावर बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी इंडिया अपने मेजॉरिटी एनर्जी नीड और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल पे डिपेंडेंट है। कोल, जैसा कि आपको पता है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करना इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है, क्योंकि कोल जलने के बाद सिर्फ कार्बन छोड़ता है, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड यानी कि पेरिस क्लाइमेट समझौते के चलते इंडिया को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है 2030 तक, और इसे लाना होगा उसे 2005 के कार्बन फुटप्रिंट के 36% तक। यानी कि 2005 में जितना कार्बन फुटप्रिंट इंडिया का था, उसका 36% हिस्सा ही 2030 तक इंडिया को रखना होगा। भारत में एवरेज देखें तो साल में 300 से 330 दिन सूर्य की रोशनी रहती है, यानी कि सनलाइट रहती है। इसका यूज़ करते हुए भारत आराम से 1000 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकता है। कंपैरिजन के लिए अगर आप 2019 में देखें तो इंडिया की टोटल पावर कंजप्शन 373 गीगावाट थी। यानी कि इंडिया में जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ पावर, जो भी टोटल नंबर ऑफ पावर कंज्यूम हुआ था, वो 373 गीगावाट था। तो 1000 गीगावाट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी के लिए। अभी की कंडीशन में पीक में, यानी गर्मियों के मौसम में, इंडिया में पीक डिमांड 273 गीगावाट की होती है। हमने ऑलरेडी सरप्लस प्रोडक्शन शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी का, और फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया में न्यू इंडस्ट्रीज़ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वैसे वैसे इंडिया की पावर डिमांड भी बढ़ेगी। इसके लिए सोलर एनर्जी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पावर प्रोडक्शन करने के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो यूजिंग विंड एनर्जी इंडिया कैन जनरेट अप टू 200 गीगावाट ऑफ एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। जेरेमी रिफ्किन, जो कि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ द नेक्स्ट सऊदी अरेबिया ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इफ़ प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी इनिशिएटिव लेने होंगे, जिससे हम अपनी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम कर सकें। और देखा जाए तो ड्यू टू पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की वजह से इंडिया ने इसके लिए काफ़ी कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। इंडिया ने एक एम रखा है कि 2022 तक इंडिया 100 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा। पहले ये एम 20 गीगावाट था टिल 2022, पर 2020 में ही इंडिया ने इसे अचीव कर लिया है। तो अब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है और 2022 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य कर लिया है। इस 20 गीगावाट को अचीव करने के लिए इंडिया ने कई सोलर पार्क्स का निर्माण किया। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पार्क इंडिया में ही है, तमिलनाडु के कामुथी डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी कैपेसिटी 648 मेगावाट है। पर सोलर पार्क्स लगाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, और इंडिया में लैंड एक्वायर करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी हेडेक है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया के अंदर रूफटॉप सोलर मार्केट की बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। 2022 में जो 100 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी, उसका 40% रूफटॉप सोलर डिवाइसेस के थ्रू ही आएगा। अगर 2022 का टारगेट इंडिया ने अचीव कर लिया तो इससे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर देश हो जाएगा। इसको अचीव करने के लिए भारत सरकार इंडिया में सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करने के लिए कई तरह के फिजिकल और प्रमोशनल इंसेंटिव्स भी दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब लोगों को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए जो फाइनेंस होगा, उसे वो होम लोन में ही इंक्लूड करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार पहली बार रिन्यूएबल और ख़ास तौर से सोलर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रही है। इसके चलते 20 नवंबर 2020 तक इंडिया में सोलर पावर से 36.9 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। इंडिया में अभी 42 सोलर पार्क्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व में सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है। इसके लिए इंडिया ने ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसके अलावा इंडिया ने वन सन वन वर्ल्ड और वर्ल्ड सोलर बैंक का भी कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा है। गांव में भारत सरकार ने 40 लाख सोलर लालटेन इंस्टॉल किए हैं। ये लालटेन हमारे ट्रेडिशनल केरोसिन वाले लालटेन को रिप्लेस करके उनकी जगह लेंगे।
2022 तक उम्मीद है कि सरकार 2 करोड़ सोलर लैंप इंस्टॉल कर देगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी सोलर वाटर पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि इरिगेशन में मदद करते हैं और किसानों के बिजली का बिल भी कम करते हैं। लेकिन अभी भी इंडिया के सामने सोलर पावर को लेके कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ सोलर सेल्स को लेके है, क्योंकि आज भी इंडिया में मेजॉरिटी सोलर सेल्स बाहर के देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसके चलते उन पे एग्रेसिव कस्टम्स और टैक्सेस लगा दिया जाता है, जिससे उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा सोलर सेल्स की एफिशिएंसी और उनका लोड कैरिंग कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है जिससे कि उन्हें हाईली एफिशिएंट पावर प्रोडक्शन हो पाए। तो अंत में देखा जाए तो हाँ, इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड सोलर सुपर पावर, पर इसके लिए अभी इंडिया को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। पर जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं उसे देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया एक सोलर सुपर पावर बन सकता है या नहीं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।